मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान के बाद एक बार फिर बंगाल चुनाव में कई पार्टियों की नींद उड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और जहां तक पार्टी जिन सीटों से चुनाव लड़ रही है, मैं सागर देही में खुद 27 मार्च को एक सार्वजनिक बैठक में इसकी घोषणा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मिथुन चक्रवर्ती को जबरदस्त झटका दिया है। अब मिथुन चक्रवर्ती न घर के रहे और न घाट के। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 13 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। बताया जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को रास बिहारी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन वहां से भाजपा ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा को मैदान में उतारा है। जब मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में 7 मार्च को मेगा रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया था, तब भाजपा सूत्रों ने कहा था कि रास बिहारी सीट से उन्हें उतारा जाएगा। और उस रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने कई नारे भी लगाए थे कि मैं कोबरा हूं, मैं डसूंगा तो डायरेक्ट शमशान घाट में दिखोगे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया है। देहरादून के मंदिरों पर लगाए गए बैनर को पुलिस ने उखाड़ फेंका है, जिसमें लिखा था कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। पुलिस ने बैनर लगाने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर में पानी पीने पर 13 साल के मासूम की पिटाई के बाद उत्तराखंड के देहरादून में मंदिरों के बाहर गैर हिंदुओं के प्रवेश न करने के बैनर लगाए गए थे। जब ये मामला आगे बढ़ा तो अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी के जीतू रंधावा की तलाश तेज कर दी है। जीतू के खिलाफ पुलिस ने 153A के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हिंदू युवा वाहिनी का जीतू रंधावा अब छिपे छिपे फिर रहा है। पुलिस से वो छिपता हुआ फिर रहा है कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले, लेकिन पुलिस उसकी तलाशी तेज कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ ने आज शाम साउथ एवेन्यू पर औरंगाबाद AIMIM के सांसद और दिल्ली प्रभारी इम्तियाज जलील से मुलाकात की है। कलीमुल हफीज़ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये पहली बैठक थी। बैठक में दिल्ली प्रदेश कमेटी के गठन पर भी चर्चा हुई। बहुत विचार विमर्श के बाद बलीगुज़्ज़मान नोमानी को मजलिस का महासचिव बनाया गया है। बैठक में गठन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली कमेटी और निगम के आगामी चुनाव और दिल्ली में मजलिस के विस्तार पर भी चर्चा की गई। जिस नागरिकता संशोधन कानून को बीजेपी ने तमाम विरोधों के बीच संसद से पारित करवाया और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उससे टस से मस होने से इनकार कर रही थी, असम के चुनाव घोषणा पत्र में उसका जिक्र तक नहीं की है। इसी तरह NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू किए जाने के खिलाफ पूरा असम उबलता रहा। उसके बावजूद सरकार ने इस पर अरबों रुपए खर्च किए और अब बीजेपी उसे बदलने की बात कह रही है। मंगलवार की सुबह असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कह रही है, उससे ये बात साफ हो रही है। इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी CAA और NRC को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में है। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या इस पार्टी ने इन दोनों मुद्दों को सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया था। RJD ने बिहार विधानसभा के बाहर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। RJD विधायक मुकेश रोशन ने बताया, राज्य सरकार द्वारा ये कानून लाया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। अगर ये पारित हो गया तो बिहार के लिए आज काला दिन साबित होगा। इस बिल के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। RJD नेताओं ने कहा कि किसी भी हालत में हम ये कानून पास नहीं होने देंगे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में टीका की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। बता दें कि अब तक 45 से 60 साल के बीच सिर्फ गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही थी। अमेरिकी प्रसारण निगम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में हार और ट्विटर पर अस्थायी प्रतिबंध के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया में प्रवेश के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपयोग करने का फैसला किया है, जो उनका निजी प्लेटफॉर्म होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को अब 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 4 महीना पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है।
26 मार्च को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां किसानों के इस बंदी का समर्थन कर रही हैं। किसान इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं ताकि उनका बंद कामयाब रह सके। जगह जगह जाकर किसानों को समझा रहे हैं। किसान लीडरों का कहना है कि इसका असर इस बार दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। किसान नेताओं का कहना है कि जनता भी हमारा साथ दे रही है, जिसकी वजह से हमारा बंद का कॉल पूरी तरीके से सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।